ये पाकिस्तान ये मुझे बताएं, इस तरह की कोई हरकत की होगी। 2 महीने के अंदर 2 सुई MK1, वो अपना जी। सुई 30, वो गिर गए। मैं भी एक रशियन सीनियर डिप्लोमेट के साथ था इस्लामाबाद में। मैंने उनसे कहा कि भाईजान ये क्या जहाज बना रहे हो, तो वो रोने वाला हो गया। कहता अल्लाह की कसम हमारा जहाज बहुत अच्छा है, उनको उड़ाना नहीं आता। मुबशर साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं कि राफेल ते साडा बेस्ट जहाज सी। ठीक है अच्छा। ना, उन्होंने राफेल को सेली इस बेसिस पे किया था कि जी के ये दुनिया का बेहतरीन फाइटर है और F-35 की कैपेबिलिटी के। और वैसे मैं मानता हूँ अली कादिर, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप राफेल देखें ना, दुनिया के खूबसूरत तरीन जहाज़ों में से है, और कोई शक नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन में किसी से भी कंपेटेबल है। सिर्फ इस बेचारे को मार पड़ी है तो J-10 से मार पड़ गई है, वो भी उनके पायलट्स की वजह से। सर देखिए, इस पे तो एक्सपर्ट ओवरव्यू एयर मार्शल साहब ने दे दिया, ही इज द एक्सपर्ट। लेकिन ये लैक ऑफ ट्रेनिंग और जो हमारा रिएक्शन टाइम है सर, वो सुपर्ब है हमारे पायलट्स का। और आज का नहीं सर, आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, जिस वक्त हमारे पास बड़ी प्रिमिटिव किस्म की मशीन थी, उस वक्त भी हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। और ये वाहिद पायलट्स हैं जिन्होंने इसराइली प्लेन भी गिराए हुए हैं। सो ये तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट। मुझे तो ये खदशा था कि कहीं ये एडमिट ना कर लें, आज ईरानियों ने आना है, हो सकता है सुबह तक अमेरिकन पहुंच जाएं और उधर जहाज गिरा के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमारे पे डाल। मुझे अभी इस चीज अभी का ज्यादा अमेरिकन खतरा नहीं है। आ रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अमेरिकन आएंगे। उनकी लॉजिस्टिक की टीम तो यहीं पे मौजूद है। लेकिन अभी जो ये बातें बता रहे हैं, पहले हम लोग उनको कन्वे करेंगे, उसके बाद को आने की उम्मीद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर इस तरह का मामला ना होता तो ये आगे रशिया और मस्कत ट्रेवल ना कर रहे होते, फिर ये रुक जाते। इनका आगे जाने का मतलब यही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देकर ये जाएंगे, फिर अमेरिकन के साथ पाकिस्तान की बात होगी, उसके बाद फिर आपस में बैठ के कुछ सेटलमेंट होगी। ट्रंप साहब का ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये था कि उनके पास 28 को कांग्रेस के पास इजाजत लेने के लिए जब दोबारा जाना है, तो कोई जवाब हो, अगर सेटलमेंट ना हो तो वो उनको बताएं कि मैंने अपनी आखिरी भरपूर कोशिश की थी, उसमें ईरान नहीं मान रहा, तो मुझे मजीद 2 महीने का टाइम दिया जाए इस वॉर के लिए। सो ये एक उनकी टैक्टिस भी है जिसकी वजह से, और आज का पीट हेग्सेट का बयान भी इस चीज का अंदिया दे रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की, लेकिन क्योंकि ईरान नहीं मान रहा तो लिहाजा हमें मजीद टाइम फराम किया जाए ठीक है। इस वॉर के लिए और बजट भी। मुझे एयर मार्शल एक बात बड़ा कंफ्यूज कर रही है। जी। JF-17 थंडर हमारा जहाज है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। उसका इंजन जो है वो रशियन इंजन है, और उसके बहुत बाद का इंजन जो है वो सुई 30 में लगा हुआ है, MK1 में, और बहुत एनहेंस्ड इंजन है वो। तो इतने अच्छे इंजन वाले, इतने अच्छे सुपीरियर जहाज, इनसे क्यों नहीं हवा में रह रहे, क्यों ज़मीन पे ले आते हैं? एक कल दरख्त में भी मार दिया पिछले दिनों, एक्चुअली दरख्त को मार दिया जाके। आपको पूछे यार, तू अन्ना सा कीस है, दरख्त को कैसे मार दी? मुबशिर साहब, जो है ना, इसकी वाहिद वजह जो है ना, वो है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। अगर आप अपने पायलट्स को वो ट्रेनिंग नहीं देंगे जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी पायलट्स को देती है, तो आपके साथ यही होगा। आप जो Su-30 MKI की बात करें, इट इज जनरेशन 4, जनरेशन 4.5 जी हाँ। एयरक्राफ्ट। इसके अंदर इतने कंप्यूटर्स और इतने सारा कुछ गैजेटरी कॉकपिट के अंदर है कि पायलट तो हर वक्त यानी कि ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स इनसाइड द कॉकपिट। और वो इसलिए होता है कि बिकॉज उसने एम्प्लॉयमेंट जो करनी होती है, वो उसने अपने सारे वेपन्स को बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय सिर्फ वो उस वक्त कर सकता है व्हेन ही इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आप ऑन टॉप ऑफ थिंग्स नहीं होंगे, तो आप उस कॉकपिट में बैठ के फिर एक, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कि गवाची गां बन जाएंगे। ठीक है ना। और एक मुझे तो यही लग रहा है कि द ओनली रीजन वाई इंडियन एयरफोर्स इज लूजिंग सो मेनी एयरक्राफ्ट एंड पायलट्स, या ये जो अभी एट्रिशन हुई है उनकी अपने एयर डिफेंस के साथ, अपने एयर डिफेंस वेपन से, इज बिकॉज ऑफ वेरी लो, वेरी पुअर ट्रेनिंग एंड नो कंसिडरेशन टुवर्ड्स दी ह्यूमन रिसोर्स जो वो इंडक्ट करते हैं इन दोनों प्रोफेशंस के अंदर। वैली जहाज का क्या कसूर है? आप इमेजिन करें, आपके सर पे किसी ने नारियल मारा है, आपकी आंखों में धुनी दी है, और आपको अपना मिर्चें जो है वो दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं परफॉर्म कर, हूँ तेरा मेहरबानी परफॉर्म कर। कहाँ से करेंगे आप?
आप सर ही फाड़ेंगे ना उसका। एक कॉलर मैं ले लूं पहले, कराची से इम्तियाज हैं। जी इम्तियाज, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपका फैन हूँ, आप जैसे बॉसों का फैन हूँ। मैं बस एक बात कहना ही चाह रहा था कि आप एक्सपर्ट लोग हैं, दुनिया देखिए, ये अर्ज कीजिएगा कि अब आगे होगा क्या। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, यार कितना अच्छा ना होता कि हम सारे दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहते तो दुनिया जन्नत की मानिंद हो जाती। ये समझ से बाहर है कि इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो इस पे जरा रोशनी डालिए कि आगे होगा क्या। यार बड़े लोग परेशान है, पूरी दुनिया परेशान बड़ी है। बात है, और मेहरबानी आपकी। जब हाबील और काबील थे ना, तब भी नफरत थी, और 2 लोग थे या 4 लोग थे उस वक्त, आप ये समझ लें। तो अब तो 8 बिलियन लोग हैं, उसको मल्टीप्लाई करें 2 में, अगर 50% गलत थे तो आज आप सोच लें कि कितने बिलियन लोग जो है वो गलत हो सकते हैं। ये फितरतें होती हैं, फितरत के मुतल्लिक हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और आगे क्या होना है अली कादर, आगे क्या होना है, जल्दी से बता दें। सर मेरे ख्याल में ये जो मामलात एक पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। आज रांची साहब के अराइवल पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो पैगाम क्या लेकर आए हैं, बिकॉज उनके पीछे एक मिलिट्री हायरार्की बैठी हुई है जो इसे काफी इन्फ्लुएंस कर रही है ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में। सो बहुत जरूरी है कि उनके आने पे उनकी तरफ से किस किस्म की डिमांड, क्या रिक्वायरमेंट आती है, और फिर क्या अमेरिका उसको एक्सेप्ट करने को तैयार भी है कि नहीं। उसमें सबसे जरूरी आंसर ये है कि रिपब्लिकन पार्टी कैसे बिहेव करती है आफ्टर ओके, कांग्रेस। ठीक है। एक कॉलर है, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अपने टीवी की आवाज़ बंद कर ले। उन्होंने उस फ़ोन का आवाज़ बंद कर दी। चलें, थैंक यू। वेरी क्विकली अली, आप ख़त्म कर लें अपनी बात। उसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, वो इट इज नॉट ओनली अबाउट द न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये प्रोबेबली उसी सिलसिले में रशिया भी जा रही है, और रशिया अगर उसके अंदर आर्बिट्रेशन कर लेता है तो काफी चीजें सेटल इसलिए हो सकती हैं कि उनका पहले से न्यूक्लियर प्लांट रशियन चला रही है। और वो जिस दिन ये अटैक हुआ था और उनकी साइट्स को थ्रेट किया था, तो तकरीबन 550 उसकी ज़रूरत नहीं है रशियन यार वहाँ पे जाने की। रशिया की एम्बेसी है ना वहाँ पे, हम वेस्टर को ये मैसेज दे सकते हैं। 400 रशियन नहीं नहीं इंजीनियर्स, न्यूक्लियर सर, साइंटिस्ट बात जो हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे ईरान में, उनको सर कहा ये जा सकता है। अम्बेसडर की बहुत आगे की बात है, जहां पर अब जिस नहज पे मामलात पहुंच चुके हैं। और ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसका विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मैं कहूंगा, हम बहुत ज्यादा जज्बाती और इम्पेशेंट हो जाती हैं। पाकिस्तान एक बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम में ये एक्सरसाइज कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट मजीद एफर्ट करेगी तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रंग निकलेगा। हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घंटों में फैसला हो जाए, कल आकर कोई सेटलमेंट कर ले और बात खत्म करें। जितनी लंबी जंग हुई है, 2 माह हो गए हैं इस बात को, ये 2-4 दिनों की बात तो नहीं है कि सेटल हो। जी ए मार्शल, मुझे ये बताएं कि अगर आपको मैं तेजा दे दूं उड़ाने के लिए, आप उड़ाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। यार आ, तेजा समोसा, आ, इतना प्यारा समोसा है, समोसे की शक्ल वाला है वो जहाज, आप उसको क्यों नहीं उड़ाना चाहेंगे?